मैं आप बता रहा हूँ, हमारे जानकार हैं, तो उन्होंने क्या है कि वो शर्मा बन के रहते थे। जब वो शर्मा बन के रहते थे तो उनका लड़का किसी पंडितानी के लड़के से संबंध बन गया, दोस्ती हो गई, शादी कर लिया। अब सारे पंडित के लोग इकट्ठा हो गए कि भाई ये देखो हमारी लड़की को ये लेके आया। अब ये शर्मा जी बनकर बैठे थे। अब शर्मा जी तो समझ गए, तो शेड्यूल कास्ट का जो पत्थर है मेरा दुश्मन नहीं है, ये जो पत्थर मेरे पास आया है ये और कोई यूज कर रहा है, जिसने फेंका है वो फेंकने वाला छिप के वार करता है। और हमारे सामने वाला जो पत्थर है, एक हमारा समाज का होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारा दोस्त होगा, वो उसको यूज करके पत्थर के रूप में यूज करके हमारे सामने फेंका जाता है। नमस्कार, मैं हूं कैलाश बैरवा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देखो बहुजन दिशा। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, जो हमेशा बहुजन समाज की बातें उठाते रहते हैं और बहुजन समाज की जो न्याय और के लिए मांग जो होती है उसकी आवाज़ अपने अपने चैनल पे दिखाते रहते हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे, बहुजन समाज आज जो स्थिति है उसकी पहले से सुधरी है कि बिगड़ी है, क्या स्थिति है, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। पहले सबसे पहले आपका परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मेवालाल है। मेरा चैनल का नाम है बहुजन समय। मैं कोशिश करता हूं कि जहां भी हो सकता है कि जो बहुजन के साथ अत्याचार होता है, कोई भी दिक्कत होती है, उनके बात उठाने के लिए कोशिश करता हूं। अपने पास किराया भाड़ा नहीं होता, पैदल भी करीब 1-2 किलोमीटर चलता हूं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आज हमारा समाज जो है ना, चाहता तो है कि बहुजन मीडिया हमको दिखाए, लेकिन समाज की भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि जैसे हमारे आपके भाई दोस्त लड़के तो हैं जो कि समाज में जा रहे हैं, आपकी बात उठा रहे हैं, लेकिन उनको किराया भाड़ा आप अगर दे देते हैं, उसको कम से कम किराया भाड़ा का मिल जाए तो भी उनको हौसला बढ़ जाए। लेकिन आशा तो करते हो कि हम जो मेन मीडिया है उनका मुकाबला करें, लेकिन मुकाबला केवल एक ही पक्ष से थोड़ी, दोनों हाथ से ताली बजती है। कहने मतलब आप जैसे बहुजन मीडिया को स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता, हम लोग दिखाते हैं, आप लोग दिखाते हैं जी। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत आने जाने का जो खर्चा पानी आपको मिल जाए तो आप रेगुलर उसकी वीडियो जैसे दिखाते हैं तो और भी लोग दिखाना चाहेंगे उसके, तो तभी तो हमारा बहुजन समाज जो है एक तरफ को उभर के आएगा और उसकी जो मांग जो बातें हैं वो आम लोगों तक पहुंच पाए। कहना ये चाह रहे हैं आप? यही बात करना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि देखो, जब हम हमारा सपोर्ट कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक जो है जो मेन मीडिया है उससे भी लड़ते हैं। दूसरी बात, हम समाज में जाते हैं, हमारा सपोर्टर कोई नहीं मिलता। और जो बड़े बड़े मनवादी लोग हैं वो ही, उनका साम दाम दंड भेद हर जगह उनका वर्चस्व है। हम लोगों का कोई हमारे जो समाज के लोग हैं उनका भी हिम्मत नहीं होती कि अपनी जो मुसीबत है, दिक्कत है, परेशानी है, वो नहीं बता पाते कि हमारे साथ ये दिक्कत होता है। मैं कई जगह रिपोर्टिंग करने गया, भाई साहब आपको क्या दिक्कत है? मुझे नहीं दिक्कत, फला से पूछ लीजिए। जब भाई आपके बच्चे का फीस नहीं हो रहा, आपके बच्चा आपके घर में खाने के नहीं है, आप कर्जा काट करके आप कपड़ा लत्ता जो भी घर का परिवार चला रहे हो, लेकिन आप अपन दिक्कत बताने में आपको दिक्कत आ रही है। कहने मतलब अगर आप उनसे पूछते हैं, उनकी बाइट लेते हैं जी। तो अपनी समस्या भी खुल के नहीं बता पा रहे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? कम से कम अपनी समस्या तो बताओ, अपने पड़ोस को बताओ, अपने परिवार का, समाज का जो है। लेकिन पता नहीं क्या लोगों का आदत है कि अगर हम अपनी समस्या बताओ तो अपना इंसल्ट समझते हैं। इंसल्ट नहीं समझना चाहिए। आपको दिक्कत सरकार तो हमेशा कहती है भाई सब बल्ले बल्ले है, लेकिन बल्ले बल्ले तो उसके दिल का हाल पूछो ना। बल्ले बल्ले थोड़ी होता है। उसके कहते हैं कि कई लोग तो कहते हैं जूते से भी पहचान सकते हो इसका पर्सनालिटी कितना है। तो आप जब समाज में जाते हो तो उसका खान पान और उठना बैठना से भी पहचान सकते हो कितना दमदार है, कितना कमज़ोर है, कितना बनावटी है। तो कहीं ना कहीं पहचान जो बहुजनों की पहचान है उनके कपड़े से लत्ते से हो जाती है, आप कहना चाहते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि आप कहीं भी जाओ, देखो जो जिसके पास पैसा होगा तो उसका रहन सहन, पैसा, और हर एक आदमी चाहता है कि हम उसके पैसे से पता चल जाती है। जी, पता लग जाता है। एक गाँव में चले जाओ तो आप पक्का मकान देखोगे, बड़े बड़े अट्टालियाँ देखोगे, एकदम झुग्गी झोपड़ी देखोगे। इनके पास
नाली, गंदी नाली होगी, सड़क नहीं होगा। यहाँ दिल्ली में मैं बता रहा हूँ कि आप वीआईपी एरिया और जो जे कॉलोनी है उसका भी अंतर आपको पाओगे कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी अरे इनको यहाँ क्या साफ़ सफाई रखना है, वो गंदगी आपको मिलेंगे। लेकिन जहाँ वीआईपी है तो वहाँ देखो कितना साफ़ सुथरा सब रहता है। वीआईपी इलाकों में भी तो बहुजन रहते होंगे। रहते हैं, वो छिप कर रहते हैं। अच्छा। वो वहाँ पे वो वीआईपी बन के दिखते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं वीआईपी बनूं, लेकिन जहाँ लाख करोड़ों का माल है तो वहाँ तुम लाख रुपया कमा रहे हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो उनके मुकाबला थोड़ी कर पाओगे। हाँ, जो दलित है उनसे तो वीआईपी आप बन सकते हो। जैसे अगर कोई दलित या बहुजन पैसे वाला बन जाता है तो वो अपने गरीब भाइयों के बारे में क्यों नहीं सोचता? बात यह है ना कि हमारा जैसे धारणा बना हुआ है कि जो बनी बनाई लोग हैं, तो मानो काशीराम ये बात कहते थे कि हमारे समाज के पास पद और पैसा मिल जाता है तो समाज से कट के रहते हैं, क्योंकि समाज इनके साथ रहोगे हमें भी दुख मुसीबत कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन कष्ट मुसीबत जो झेलते हो तो कट के रहने से आपको मुसीबत नहीं हटने वाला है। आप अलग रह जाओ, कहीं न कहीं आपका पोल खुल जाएगा। पोल खुल जाएगा तो वो जो समस्या है वो को आपको डबल हो जाएगी। मैं एक उदाहरण आप बता रहा हूँ, हमारे जानकार हैं, तो उन्होंने क्या है कि वो शर्मा बन के रहते थे। जब वो शर्मा बन के रहते थे तो उनका लड़का किसी पंडितानी के लड़के से संबंध बन गया, दोस्ती हो गई, शादी कर लिया। अब सारे पंडित के लोग इकट्ठा हो गए कि भाई ये देखो हमारी लड़की को ये लेके आया। अब ये शर्मा जी बनकर बैठे थे। अब शर्मा जी तो समझ गए तो शेड्यूल कास्ट का आदमी है, और ये शेड्यूल कास्ट के इसको सपोर्ट नहीं मिला और शर्मा जी का सपोर्ट नहीं मिला, दोनों तरफ से मारे गए। तो कहीं ना कहीं वो अपने ये झूठ जाल में फंस गए। झूठ जाल में फंस गए। तो इसलिए हकीकत आपको कितना भी छुपाओगे छुपेगा नहीं, आपको वो चीज़ आपको सामने आ ही जाएगा। कितना भी बनावटी बनाओ, कहते नहीं कि कहते बनावटी से फूल से खुशबू नहीं आती, ऐसे कहावत है ना, एक वो है शेर है, तो उस तरह से बनावटी से आपको पता लग जाता है। बहुजनों को बहुजन पार्टी की जो समाज वाली पार्टी वो भी टिकट देती है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते। देखो कामयाब इसलिए है कि देखो हम दूसरे गलतियाँ निकालते हैं, कम से कम हम अपनी कमी तो ढूंढे। हम लोग किसी के पास जाएंगे नहीं, सोचते जैसे मैं थोड़ा सा पैसे वाला हो गया, थोड़ा अच्छा बोल लेता हूँ, समाज में मेरा पकड़ है, तो मैं ईगो हमारे अंदर बन जाए कि सब हमारे पास है, मैं किसी के पास न जाऊँ। तो समाज भी इसको ताड़ता है, चेक करता है, जांचता है कि आखिर हमारे सुख दुख में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एक बार दो बार वो उसके झांसे में आ भी जाता है, लेकिन बाद में कहता है नहीं आया तो केवल मतलबी है, अपने मतलब के लिए हमारे आस पास आता था, और जब मतलब निकल गया तो हमसे बात ही नहीं करता। जैसे किसी गरीब के साथ, दलितों के साथ कुछ हो जाता है तब भी वो पैसे वाले लोग उनका साथ नहीं देते, कभी नहीं देते। वो तो सिंपैथी दिखाने के लिए अरे आपको साथ ये हो गया, हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई आपके साथ नहीं रहता, केवल दिखावा होता है। गरीब अगर मरता पिटता है, यहाँ तक कि आपको अगर गरीब लड़की है उसकी शादी भी ऐसा मना कर देंगे, कहेंगे हम दहेज तो लेते नहीं, लेकिन मेरा लड़का नहीं मान रहा, मेरा रिश्तेदार नहीं मान रहा है। तो इस तरह से वो बखान करेंगे दहेज हमको नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट वो दहेज का उनका डिमांड रहता है कि हमको दहेज चाहिए। तो कैसे बढ़ेगा आपका बहुजन समाज आगे? बहुजन समाज सबसे बड़ी बात है कि जो जागरूक लोग हैं, जागरूक लोग को ही इकट्ठा करना पड़ेगा। जब जागरूक इकट्ठा हो जाएगा तो जो बिना जागरूक लोग हैं वो फिर कुछ कर सकते हैं। अब हम क्या कहते हैं, जैसे हम ना खिचड़ी पका देते हैं, हम पता ही नहीं लगता कि ये आदमी जागरूक है कि केवल हमारे पास हमको धोखा देने के लिए आ रहा है। हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन का है। हमको ये चीज़ पहचान करना पड़ेगा। तो कैसे पहचान होगी? एक उदाहरण मैं बताऊँ, जैसे दोस्त दुश्मन का पहचान एक सादा सा है कि आप किसी कुत्ते को छुप करके पत्थर मारो आप, तो जब वो पत्थर मारोगे तो कुत्ता हमेशा जो पत्थर की तरफ नहीं उसका ध्यान जाता है कि आया किधर से पत्थर। तो इतना वो चालाक होता है, फट से समझ जाए कि ये जो पत्थर है मेरा दुश्मन नहीं है, ये जो पत्थर मेरे पास आया है ये और कोई यूज कर रहा है, जिसने फेंका है। वो फेंकने वाला छिप के वार करता है, और हमारे सामने वाला जो पत्थर है एक हमारा समाज का होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारा दोस्त होगा, वो उसको यूज करके पत्थर के रूप में यूज करके हमारे सामने फेंका जाता है। वो हम आपस में लड़ जाते हैं और जो लड़ाने वाला छिप के वार करता है। तो इसलिए हमको दोस्त दुश्मन को पहचान करना पड़ेगा। तो चलिए, तो मेरे वाला जी हमारे साथ, इन्होंने अपनी बताई राय। आपको कैसी लगी हमारी राय, और हमारे चैनल पर
अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।